समस्तीपुर जिला के रोसड़ा जो अभी वर्तमान में रोसड़ा है ज़िला बनने का जो है ये लालू प्रसाद जी के समय में ज़िला बनना था और क्यों नहीं बना हम ये यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत स्वागत करता हूं। आपके श्रोता जो हैं, जो दर्शक हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस चैनल को बराबर देखते हैं। और यह चैनल वाले आप जो पत्रकार हैं, आप गली गली में जा कर के आप जो है हर तरह का खबर जो है लेते हैं और हमारे श्रोता को दिखाते हैं और उससे जो है विकास हो रहा है। लोगों के हर तरह की जानकारी मिलती है, चाहे थोड़ा हो या नमहर घटना, ये सब की जानकारी आपके द्वारा मिलता है। इसके लिए आप इसको दिखाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे लाइव पे आए हैं और ये बताइए रोसड़ा को जिला बनने में क्या क्या कठिनाई हुई है और कौन कौन इस कठिनाई का जो है सामना किया है, ये थोड़ा बताइए। जी, मैं इसको विस्तार से बताना चाहता हूँ, थोड़ा नहीं। ये जो है ना रोसड़ा का दुर्भाग्य कहिए, और इस वर्ष में जिला बनना था। इसको जो है जिला बनने के लिए मैं विस्तार से बता रहा हूँ कि नहीं बनने का क्या कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के हम लोगों के समय से बात कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस का यहाँ नेता हुआ करता था। उसमें आपको जो है रामाश्रय राय उर्फ बच्चा राय, रमाकांत झा, महावीर प्रसाद। लेकिन महावीर प्रसाद यादव भी जो हनुमान नगर के रहने वाले थे, वो हसनपुर काट करके जो है ना अलग कर दिया, जिस समय हसनपुर और रोसड़ा एक साथ हुआ करता था, जिसके कारण आज जो है अलग थलग पड़ गया हसनपुर और अलग थलग पड़ गया रोसड़ा। रोसड़ा का जब प्रतिनिधित्व करने के बाद जो है रामाश्रय राय उर्फ बच्चा बाबू थे, स्थानीय रहने के चलते उस समय में यहाँ आप देखिएगा कि कालीकरण जो रोड देख रहे हैं, जहाँ से लोग विकास होता है, कि जहाँ रोड पैदा होता है, जहाँ बिजली होता है, उसको लोग विकास मानता है। लेकिन उस समय में हम लोग कहते हैं कि 1980 का बात मैं बता रहा हूँ कि उस समय में रोड जो है रोसड़ा से लेके कलुआ तक, पुरानी भिरा से लेके भोरहा तक इत्यादि जगह आप जो देखते होंगे कालीकरण सड़क था, वो सड़क जो है रामाश्रय बाबू उर्फ बच्चा बाबू का देन था, जिसमें जगन्नाथ मिश्रा उस समय में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हम लोग देखते थे कि जगन्नाथ मिश्रा के समय में जो है रामाश्रय राय, रघुनाथ झा, प्रभुनाथ झा जैसे आदमी इधर आते थे और विकास का दरिया बहा था। उस समय में जब टंकी जो देख रहे हैं पानी का, वो भी होता था। वहाँ बिजली भी देखे थे हम लोग कि बिजली उस समय में आया था। और इतना ही नहीं, सिंचाई के लिए बड़ा बड़ा नलकूप का भी आयोजन देख रहे हैं, जो यहाँ आपके बगल में अभी भी है, करेह नदी के किनारे, जिसको हम लोग जो है ना भोरहा कहते हैं, मछीराई कहते हैं, उसी के बीच में है। ये सारा विकास उस समय में हुआ था। लेकिन आज हम लोग जो अपना अनुभव किए हैं, और वास्तविक बात भी है कि यहाँ देखिएगा कि रोसड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थानीय लोग नहीं है, जिसके चलते क्या होता है कि जो नेता होता है अपने की ओर खींच लेता है, चाहे उसमें गजेंद्र सिंह हो, मंजू हजारी हो, या मैंने अशोक कुमार मुन्ना हो, और उतना ही नहीं प्रयाग मंडल हो, जो भी आदमी हुआ अपने अपने तरफ खिंचाव कर लिया, जिसके चलते रोसड़ा का जिला बनने में सब दिन से कठिनाई हो रही है। अगर आज बच्चा बाबू होते तो भिराहा जो है आपका मन निश्चित रूप से भिराहा अनुमंडल बनता या मन प्रखंड बनता, और उसके बाद जिला बनने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन आज देख लीजिए कि रोसड़ा सभी गुणों से भरा हुआ है, मन सभी मापदंड को पूरा कर रहा है कि यहाँ जेल भी है, यहाँ न्यायालय भी है, यहाँ स्टेशन भी है, यहाँ मैंने बड़ी बाजार भी है, जो चीज़ कहा जाए हर चीज़ है, नगर पालिका है। लेकिन आज देख लीजिए कि यहाँ का MP MLA यहाँ नहीं रहने के चलते, बाहर का आदमी होने से, चाहे रामचंद्र पासवान हो या राम भगत पासवान हो, यहाँ का जो MP हुआ, देखिए रोसड़ा का कितना क्षति किया है। सो मैं बताना चाहता हूँ कि रोसड़ा जो है आज से नहीं, रोसड़ा बहुत पुराना बाजार रहा है। हम लोग क्या कहें, उस समय हम सुनते थे, अभी भी गवैया लोग गाता है, गुआर का एगो देवता होते हैं बाबा भुइयाँ, जो गाजा के लिए रोसड़ा में आए थे और गाजा के पिए थे, जिसके चलते रोसड़ा में आज भी रोसड़ा का नाम अगर कहीं भी लिया जाएगा तो रोसड़ा का नाम गाजा के कालेलिया का नाम आ जाता है, यहाँ का जो है म्यूनसिपैलिटी का नाम आ जाता है। लेकिन आज देख लीजिए वो सारा चीज़ खत्म हो रहा है, खत्म हो गया।
क्यों कि यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि नहीं हुआ। हर पार्टी क्या करता है, बाहर से यहाँ उम्मीदवार लेके दे देता है और यहाँ से जब जीत के जाता है तो वह आदमी अपने और खिंचाव कर लेता है, रोसड़ा की तरफ कभी ध्यान नहीं देता है। जिसका मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि आज गजेंद्र सिंह यहाँ का अगर प्रतिनिधि बना तो आप देखिएगा शिवाजी नगर जो प्रखंड बन गया, जो आपको हमारे बगल का ये कोल्हट्टा गाँव है, ये कोल्हट्टा रोसड़ा में रहना चाहिए था, लेकिन इसको जो है कोल्हट्टा जैसा जगह को काट करके और शिवाजी नगर को जो है प्रखंड बना दिया, शिवाजी नगर को ओपी बना दिया। परिणाम है आज कोल्हट्टा के लोगों को क्या परेशानी होती है वो पूछिए अब कोल्हट्टा के लोगों से, गोनबारा के लोगों से। यहाँ से शिवाजी नगर की दूरी कम से कम जो है 25 किलोमीटर होता है और रोसड़ा की दूरी यहाँ से 12 किलोमीटर होता है, लेकिन वो आदमी यहाँ के बदला वो शिवाजी नगर जाना पड़ रहा है। क्यों? अगर आज यहाँ का प्रतिनिधि रहता, चाहे भोरहा का हो, भीरहा का हो, हनुमान नगर का हो या रोसड़ा का हो, थतिया का हो, सोनूपुर को हो, तो वो सब रहता है। अगर यहाँ का प्रतिनिधि रहता तो निश्चित रूप से जो है आपको भीरहा प्रखंड बनता, भीरहा थाना बनता, भीरहा अनुमंडल बनता, तो रोसड़ा को जिला बनने में कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन आज बाधाएं कहाँ से हुआ है ये बताइए। बाधा तो कर रहे हैं, ये बाहर का प्रतिनिधि होने के चलते, बाहर को उम्मीदवार रहने के चलते यहाँ आया कौन कौन देख लीजिए। आपको अशोक राम आया, अगर जिला का या उनके विरुद्ध कुछ बोला तो आप देख रहे होंगे कि बम बारूद जिसको कहते हैं या कौन बारूद बोलते हैं, मिश्रा विश्व बारूद नाम है रोसड़ा के। वो आदमी जब ये आवाज उठाया तो उस पर जो है SC ST का केस करके उसको जेल भेज दिया गया। आज कोल्हट्टा का लोग को शिवाजी नगर भेज दिया गया। हम कहते हैं कितना दुखद बात है। वैसे तो लोग पार्टी लेवल पर बोलता है कि नहीं लालू यादव 1990 में जिला बनाने के लिए सारा मापदंड पूरा था, यहाँ इतना ही नहीं था, सिर्फ फीता काटने की ज़रूरत थी। लेकिन आज देख लीजिए कि बाहर का था गजेंद्र सिंह और गजेंद्र हिमांशु के लड़ाई में रोसड़ा जिला नहीं बन सका। वो कहता था अनुमंडल होना चाहिए शिवाजी नगर, और हिमांशु जी कह रहे थे कि हमको अनुमंडल होना चाहिए हसनपुर। इसी के विवाद में जो है रोसड़ा जिला नहीं बना, दल सिंह सराय बनाता है। देख लीजिए अभी वही तो कह रहे हैं। आप देख लीजिए अभी जो विजय कुमार जो है अगर वहाँ के मंत्री हैं तो अब वो कहते हैं कि नहीं दल सिंह सराय होना चाहिए, कोई कहते हैं कि नहीं साहब इनको जो है सराय रंजन होना चाहिए। अब बताइए ये तो प्रसादी, भगवान का प्रसादी हो गया कि जहाँ अनुमंडल हो उसको नहीं अति किया जाता। यहाँ आप जानते हैं सब कुछ इसका यहाँ जब फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया कि यहाँ जो है पुराना बाजार समिति, आज प्रतिनिधि यहाँ का नहीं रहने के चलते हम जनता से हम अपने इलाके के लोगों से अपील करते हैं कि आप अपनी समस्या को अपने से ढूंढिए। आज अगर आपका प्रतिनिधि यहाँ का रहता तो रोसड़ा को जिला बनने में कोई नहीं रोक सकता था। इतना नहीं, जिला के बनाने के लिए हमारे जो स्थानीय लोग मन धरना पर बैठे उसका सुध ही लेने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ। इसे आप क्या दुखद हो सकता है सो बोलिए। मिश्रा विश्व बारूद तो 2-3 महीना तक लगातार बैठे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का स्थानीय नेता अगर इसको आवाज़ को उठाया तो उसको जेल में ठूसने का काम किया। अगर वह आदमी सिनेमा चौक पर, महावीर चौक पर धरना प्रदर्शन दिया, विश्व बारूदे की बात मैं कह रहा हूँ, उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे माने छात्र नेता लोग थे, लेकिन उसका सुध ही लेने वाला नहीं हुआ, पूछने वाला नहीं हुआ कि साहब कौन सी का धरना है, कौन सी का प्रदर्शन है, नहीं पूछने वाला हुआ। जिसके चलते हार थाक करके जो है 3 महीना के बाद जो है उस अथी को तोड़ा गया। अब इससे दुखद क्या हो सकता है, मैं यही बात कहना चाहता हूँ। उतना ही नहीं है, आज देख लीजिए कि रोसड़ा पहले जो है यहाँ का जो है लोकसभा का अथी हुआ करता था, रोसड़ा लोकसभा था, लेकिन आज बाहर का प्रतिनिधि चाहे वो रामचंद्र पासवान हो या राम भगत पासवान हो या प्रिंस राज हो, उसके होने के बाद भी हमारा जो है रोसड़ा जो है लोकसभा के बदला अब कहाँ बन गया, आपको समस्तीपुर। आप समस्तीपुर सोच सकते हैं कि हमारा क्या क्या यहाँ से जा रहा है, हम क्या क्या खो रहे हैं। हम जो है अनुमंडल आप कहिएगा कि आपका जो है मैंने यहाँ नगर पालिका था उसको नगर परिषद में बदल दिया गया। अब इससे बढ़ के हम क्या खो सकते हैं। उतना ही नहीं हुआ, अब ये जो है ना कहता है कभी दल सिंह सराय होना चाहिए जिला, कभी कहता है हसनपुर होना चाहिए जिला। मुझे लगता है कि ये जो है भगवान का प्रसादी है, जो आई है उसको हाथों हाथ लेकर चले जाइए। साहब आपका
आपका जो है सोच होना चाहिए, उच्च होना चाहिए कि रोसड़ा कितना मापदंड पूरा कर रहा है। आप देखिए रोसड़ा से शिवाजी नगर की दूरी देख लीजिए, रोसड़ा से सिंघिया की दूरी देख लीजिए, रोसड़ा से हसनपुर की दूरी देख लीजिए, बिथान की दूरी देख लीजिए। और यहाँ उतना ही नहीं है, आप कुशेश्वर तक आप देख लीजिए कि यहाँ स्टेशन भी देखिएगा तो रोसड़ा में है, कोर्ट कचहरी देखिएगा तो रोसड़ा में है, जेल खोजिएगा तो रोसड़ा में है, अगर नगर पालिका खोजिएगा तो रोसड़ा में है। माने क्या नहीं है, लेकिन एक जिला उजियारपुर में क्या है जो कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं। यही कारण है कि वहाँ का मंत्री है, चाहे वो विजय कुमार चौधरी हो या मान लीजिए आलोक मेहता हो, जो जहाँ का है वो अपना मांग कर देता है। अभी हमारा विरोधी यहाँ जो है सत्ता में है, आप देखिएगा डबल इंजन की सरकार है, और फिर भी वीरेंद्र पासवान आज जो है एक बार नहीं उठाया कि साहब जब जिस समय में चुनाव लड़ा जाता है तो उस समय में जो है शपथ खाता है कि इस बार हमको जिता दीजिए, मैं रोसड़ा को हर हाल में जिला नहीं बनाऊंगा तो हम आपके क्षेत्र में नहीं आएंगे। हो भैया, और वो जो है जब जीत के जाता है तो क्षेत्र तो सही नहीं आता है, चाहे वो कारण से हो या बेचारा जो कारण हो। अगर कहीं सरकार कुछ उपलब्धि दे देता है तो वो गिनाने के लिए चला आता है कि हम जो है ना फलना जगह पुल, हम आपको बता देता है, हमारी अपनी जानकारी है कि मंजू हजारी जब यहाँ की विधायक बनी तो थोड़ा उसको था बुजारी के, आप जानते हो या मुजारी गांव है यहाँ वारिस नगर में पड़ता है, वो आदमी जब यहाँ का विधायक बना मंजू हजारी तो आप देखिएगा कांकर जैसा पुल, हम लोग धिया पुता में थे ना तो कहता था कि बहुत कमाएगा तो कांकर में पुल दे देगा, लेकिन पुल देने का भी काम मंजू हजारी ने किया, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं। और जितना भी झूठा लोग है खाली भाषण दे देगा, उसका नाम पर कहता इतना विकास किया। हमको दिखा दे, हम रोसड़ा के, हम अपना जनता से, हम अपने भाई सगा से, हम अपने भतीजा से, हम अपनी भाभी से, हमारी माँ बहन से पूछना चाहते हैं कि बताइए कौन आदमी विकास किया है। आपका जो विकास था वह उसी के साथ धरा का धरा रह गया है, नहीं तो विकास रहता तो आप देखिएगा हमारे बगल में बलेठ चौर कहता है, वहाँ उस समय में बच्चा बाबू के समय में जो है बना था ये आपका जो है सिंचाई के लिए, क्या नहीं पटवन हुआ, क्या नहीं विकास हुआ। लेकिन आज यहाँ का प्रतिनिधि नहीं रहने के चलते वो बंद है, कोई पूछने वाला है, कोई उसका सुधि लेने वाला नहीं है, ये स्थिति बना हुआ है। आज देख लीजिए गजेंद्र सिंह भी मर गया है तो वहाँ उसका प्रतिनिधि अगर करने वाला अगर हो गया यहाँ का वीरेंद्र पासवान, कहिए शिवाजी नगर अब क्या विकास कर रहा है। यही कारण है कि जो जहाँ का रहेगा वहीं का विकास करेगा। लेकिन हमारे रोसड़ा के लोगों में इसको हम अवगुण कहते हैं। आप इस बार सब कुछ को छोड़ करके पार्टी से ऊपर उठिए, व्यक्ति से ऊपर उठिए। हमारा दुश्मन भी अगर होगा, हमारे अगर यदि क्षेत्र का रहेगा तो हमारा विकास करा के छोड़ेगा, कहाँ जाएगा? उसको विकास तो करना है तो यही करना है, बाहर तो नहीं कर पाएगा। ये सब नहीं सोचने के चलते आज देख लीजिए वीरेंद्र पासवान अपना गिनती आप ही के मीडिया पर दिखाया था। मैं कहना चाहता हूं वीरेंद्र बाबू, आप विधायक बने, एक बार आपका विधानसभा में कहीं आवाज नहीं गूंजा कि आप जो है जिला मांग कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हम जो है यहाँ तो ये नहीं बना, लेकिन पुलिया बन रहा है शंकरपुर। मैं कह देना चाहता हूँ, आप कान खोल करके सुन लीजिए कि आप शंकरपुर के लिए मंजू हजारी ने पास कराया था। बड़ा में भटंडी गांव से लेकर के माहे में पुल बनाने के लिए मंजू हजारी ने आवाज दी थी, हमने खबर बनाया था। उसका कहिएगा तो हम आपको खबर भी दिखा सकते हैं, हम भी एक पत्रकार हैं। लेकिन हम ये आपको कहना चाहते हैं कि आज अगर लोकल कोई रहता, आज हमारे वीरेंद्र बाबू को जो है इतना दिन बीत गया, अब तो चुनाव आने वाला है, लेकिन वो गिनाएंगे कि हम रोसड़ा के लिए क्या क्या किए हैं। अरे किसी के मरनी हरनी में चले जाते हैं तो क्या ये विकास हुआ? नहीं, ये विकास नहीं है। किसी के विवाह में आप जाते हैं तो क्या विकास हुआ? ये विकास नहीं हुआ। आज गजेंद्र सिंह भी था तो वह विकास में क्या गिनाता था? हमने राम लखन सिंह उद्यान बना दिया, हमने दूध का फैक्ट्री बना दिया, लेकिन एक बार नहीं कहा कि हम अपने हैं, इसीलिए हमने शिवाजी नगर को प्रखंड बना लिया, वो शिवाजी नगर को ओपी बना लिया। ये कभी नहीं बोला। लोगों को जो है अंधाधुंध जो है भाषण दे करके आंख में धूल झोंकने का काम किया। और अब बेचारे इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूँ, नहीं तो हमें तो सब कुछ जानकारी है, क्योंकि मैं उनके समय से हूँ जिस समय में मुन्ना मंडल जो है यहाँ मैंने बदलाव किया था कांग्रेस
कांग्रेस का, उसमें जो है उसमें भी ऐसी हुआ। आज भोला मंडल बेचारे चले गए, मुन्ना मंडल चले गए, गजेंद्र सिंह चले गए, लेकिन एक रोसड़ा नहीं बन पाया। रोसड़ा को जिला बनाने में सारे आदमी आनाकानी किया, जबकि यहाँ फीता कटने के लिए लालू यादव का 1990 में सारा चीज़ तैयार था। मैंने बाजार जो है दुल्हन की तरह सज गई थी, सारे कार्यकर्ता की अपार भीड़ थी, लेकिन आज उस दिन नहीं बना, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि रोसड़ा जिला नहीं बन रहा है। इसलिए हम या तो कहते हैं अब यो वीरेंद्र बाबू हों या हमारे सांसद जो है चुनाव से पहले घोषणा करें, घोषणा करे कि जिला बनेगा तो बनेगा, मुख्यमंत्री के नज़दीक मांग करे, प्रधानमंत्री के नज़दीक मांग करे कि भैया अगर जिला नहीं आप बनाएंगे तो हम लोग वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और टिकट देने के लिए भी हम कहते हैं, चाहे बीजेपी वाले हों, हम बीजेपी वाले से भी अनुरोध करते हैं कि आप तो उम्मीदवार देते हैं, आपके उम्मीदवार को लोग जो है आपके पार्टी के नाम पर, मोदी के नाम पर, आपको नीतीश कुमार के नाम पर हर हाल में लोग जिता के भेज देता है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप एगो जिला बनाने में आपको इतनी कठिनाई होती है, आप क्यों नहीं जिला बना रहे? आप देखिए शिवहर जो आपने जिला बनाया है, कितना छोटा जगह है, फिर भी आपने शिवहर को जिला बना दिया। लेकिन रोसड़ा का इतना बड़ा प्रक्षेत्र है, क्षेत्रफल है, फिर भी आप हर मापदंड को माने पूरा कर रहा है, यहाँ एक भी चीज़ में कमी नहीं है, फिर भी आप नहीं बनाते हैं। इसके लिए खेत के साथ मैं कहता हूँ कि अगर इस बार हमारी भोली भाली रोसड़ा का जनता अगर बाहर का उम्मीदवार देंगे और उससे पहले अगर जिला नहीं बनाते हैं तो आप देखिएगा उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मैं मणिकांत यादव आपको कह के रहता हूँ और इसी बात को लेकर के हम आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि अगर आप बना देंगे तो आपकी सरकार को हम लोग हर हालत में जो है नाम लेते रहेंगे। डबल इंजन की सरकार बनी तो हमारा जो है रोसड़ा को जिला बनाया गया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत आपने कह दिया। दो शब्द, क्या नाम है? मेरा नाम राजा राम यादव हुआ। रोसड़ा जिला नहीं बन रहा है, उसकी मूलभूत और जो मुख्य कारण है उनके बारे में हमारे अभिभावक तुल्य मणिकांत जी विस्तार पूर्वक बताए हैं कि वास्तविक क्या क्या कारण रहा जिन कारण से आज तक हमारा रोसड़ा अनुमंडल जिला नहीं बना। और मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूँ कि रोसड़ा अनुमंडल आज तक यदि जिला नहीं बन रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ की स्थानीय प्रतिनिधि नहीं होने के कारण, हमारे यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि नहीं होते हैं जिनके कारण रोसड़ा जिला नहीं बन पाती है। दूर दराज के लोग आते हैं, सांसद विधायक तो रह लेते हैं, 5 साल उनकी कार्यकाल खत्म हो जाती है, खुद तो माले माल हो जाते हैं, लेकिन रोसड़ा अनुमंडल की जनता तो बेहाल स्थिति में रहती है। और हम लोग कई वर्षों से हमने देखा है और विगत कुछ महीने पूर्व यहाँ मिश्रा बारूद के द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, उसमें हमारे कई युवाएं भाग लिए, लेकिन हमने तो खबर भी देखा है कि उनके विरुद्ध यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा उन्हें जेल में भी डाल दिया गया, अवरतापूर्वक व्यवहार भी की गई। यह इस प्रकार की जो घटनाएं होती है इन पर तो सरकार को गहन अध्ययन करने की जरूरत है कि आखिर रोसड़ा अनुमंडल सारी सुख सुविधाओं से गुणवत्तापूर्ण है, सारी सुख सुविधाओं से फला पड़ा है, फिर भी उसके बावजूद भी हमारा रोसड़ा अनुमंडल जिला क्यों नहीं बन रहा है? ये सरकार से सवाल है और हमारे स्थानीय विधायक वीरेंद्र पासवान से मेरा भरपूर सवाल है कि इस पर आप गहन अध्ययन कीजिए। और यदि आप अगली बार आते हैं या पुनः इसी तरह यदि कहीं दूसरे जगह भी जाते हैं, यदि गुणवत्ताओं से भरा पूरा हो तो जिला बनाने की यदि मांग करे तो वहाँ आप अध्ययन कीजिए और वैसे जगह यदि एलिजिबल है तो अवश्य रूप से जिला बनाइए। देखिए, जिला बनाने की मांग जो है चल रहा है और जिला बनेगा। यहाँ तो उनको अपना बनाना है तो जिला कैसे बना देंगे, और हम फिर दिखाएंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं, फिर हम आगे दिखाएंगे जिला बनने में क्या क्या कठिनाई है। स्थानीय नहीं रहने के कारण जिला नहीं बन पाता है, इसलिए स्थानीय लोगों को चुनिए और आगे जिला की प्रक्रिया शुरू कीजिए। जी, स्थानीय प्रतिनिधि यदि हो जाए तो रोसड़ा अनुमंडल आसानी से जिला बन सकता है। उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि यदि स्थानीय प्रतिनिधि हो तो रोसड़ा अनुमंडल आसानी से जिला बन सकता है। इसका और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ का जो अभी सांसद हैं बहुत ही तेज तरार हैं। इन्होंने कहा कि हम रोसड़ा को जिला बना के रहेंगे, और इतना ही नहीं हुआ, आप देखे होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे दरभंगा में तो लोगों से अपील वहीं से किए थे, दरभंगा से, क्या रोसड़ा वासियों आप जो है
समस्तीपुर से अगर यदि सांसद आप बना देते हैं तो मैं कहता हूं कि वह बेटी है, सबकी बेटी है। और वह आदमी जो है जिला संभवी चौधरी को जिताने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दरभंगा जब आए थे तो वहां से अपील किए थे कि समस्तीपुर के हमारे जितने भी भाई हैं, हम आप लोगों को कहते हैं कि आप संभवी चौधरी को जिता करके भेजिए। बहुत ही अच्छी बेटी है, हमारी बेटी है, हमारे देश की बेटी है। और ये आपको जब लोकसभा जाएगी तो आपका विकास का दरिया बन जाएगा। हम ये आपको कहते हैं, जिसको आवाज़ सुन करके, मन के बात सुन करके हमारे माननीय मंत्री महोदय को, माने प्रधानमंत्री महोदय की बात को सुन करके लोगों ने अपार वोट दे करके संभवी चौधरी को जिता करके और लोकसभा भेजने का काम किया है। और उस समय में तो यह भी प्रश्न उठ रहा था कि बाहर का है, लेकिन उन्होंने बोली थी कि मैं समस्तीपुर की बेटी हूँ और बेटी बन करके रहूँगी, जिसके चलते लोग ने उन्हें अपार वोट दिया है। मैं अभी भी आपको संभवी चौधरी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जो है अपने वचन को खाली नहीं कीजिएगा। 5 वर्ष का राज नहीं चाहिए, आपको आजीवन राज चाहिए। हमने सुना था और अभी भी हम सुन रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो है देखे होंगे कि आपकी जो है महान नेत्री। चलिए ठीक है, ये संभावी ये जो है सो आपने संसद बना दिया, फिर जो है हम आगे दिखाएंगे। जी, हमको कहते हैं कि आपका जो है हम सुषमा स्वराज की तरह आपको भी गिन रहे हैं। आप जो है लोकसभा में जिस तरह से आप जो है गरजते हैं तो गरज करके आप जिला बनाइए। सारा चीज़ छोड़ करके अगर जिला बनाइएगा तो आपको कहते हैं जिस तरह से आप संसद में गरजते हैं उसी तरह से हम आपका रोसड़ा का लोग, रोसड़ा जब जिला बनेगा तो रोसड़ा के लोग इतना गरजेगा आपके लिए कि आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और संभवी जी से भी, वीरेंद्र जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि हम लोगों के समय का जो इच्छा है, हमने आपको देखा आकाशवाणी पर भी हमने मांग किया है कि रोसड़ा को जिला बनाइए और यहाँ रोसड़ा की जनता को दिल को जीतिए। जो कोई रोसड़ा को जिला बनाएगा वही यहाँ का नेता सब दिन बन करके रहेगा। यही बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।